यहाँ पर मिलता है। अभी हम कुछ समय पहले चोपड़ा सर से बात कर रहे थे पेंट स्पेस की, कंजम्पशन की, फेस्टिव डिमांड की। तो जून तिमाही में अलग अलग सेक्टर्स में कंजम्पशन ट्रेंड कैसा रहा है, इस पर हमने एक रिसर्च की है और पूरी डिटेल लेकर प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, हम लगातार कंजम्पशन को बूस्ट करने को लेकर कंजम्पशन के ट्रेंड को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये जो तिमाही गई, इसमें क्या दिखा है? बिल्कुल नेहा, देखिए अगर आप एफएमसीजी स्पेस में पहले तो कोर एफएमसीजी कंजम्पशन पूरे स्पेस में अगर आप पहले कोर एफएमसीजी यानी ब्रिटानिया, मैरिको, डाबर जो स्टेपल्स में डील करते हैं उनके अगर ट्रेंड्स की बात करें तो पहले तो रेवेन्यू ग्रोथ तो दिखाई दी, लगभग रहा आपका 6.4% YoY क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दी, जो कि 8 क्वार्टर्स के एवरेज 4.6% से बढ़कर आई है। तो इस बार एफएमसीजी के नंबर्स इतने बुरे नहीं थे, इनफैक्ट अच्छे नंबर्स आए थे। आप अगर देखें तो जो लास्ट के 6 महीने बीत गए उनसे बेहतर थे ये 6 महीने। ये पहला 6 मंथ्स जो रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का को पहले 6 महीने से बेहतर थे, और अब एक्सपर्ट्स मान रहे हैं जो आने वाले 6 महीने होंगे, सेकेंड हाफ ऑफ FY26 हुआ, वो फर्स्ट हाफ से भी बेटर होगा। 2-3 बड़े फैक्टर्स थे। पहला तो रूरल डिमांड स्ट्रॉन्ग थी, अर्बन डिमांड में थोड़े ग्रीन शूट्स दिखाई दे कि वहां पर भी रिकवरी है। माना ये जा रहा है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद थर्ड क्वार्टर ऑफ FY26 से अर्बन डिमांड में भी काफी बेहतरी हो जाएगी। कई कंपनियों ने प्राइस हाइक लिए थे, अगर आप कुछ बड़ी कंपनियों को छोड़ दे, ब्रिटानिया, मैरिको जैसे, लेकिन अदरवाइज सारी कंपनियों ने प्राइस हाइक लिए थे और इसी वजह से आपको रेवेन्यू में सपोर्ट दिखाई दिया, उनके मार्जिन में सपोर्ट, प्रॉफिटेबिलिटी में सपोर्ट दिखाई दिया। अब जो 2 बड़ी फैक्टर्स रहेंगे इसके लिए, एक तो इन्फ्लेशन में जो मॉडरेशन आ रही है और दूसरा अच्छा मॉनसून है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये इस सेक्टर के लिए वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ाने का काम करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। ये एक टेक अवे कई सारी मैनेजमेंट की कॉन कॉल से देखने को मिला। अब आ जाते हैं दूसरे स्पेस में, कंजम्पशन में। पेंट सेक्टर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी वीक डिमांड। वो थोड़ी बहुत अब भी दिखाई दी, लेकिन एक और बड़ा फैक्टर जो था कि क्या सेक्टर में कंसोलिडेशन के चलते कंपटीशन इंटेंस हो जाएगा। तो जो बड़ी पेंट कंपनियां हैं उनकी तरफ से कॉन कॉल में भी ये कहा गया, उनकी अर्निंग्स कॉल में क्लियरली कहा गया, जो लेगेसी प्लेयर ने हाईलाइट किया कि जो डीलर्स उन्होंने पहले लूज कर दिए थे बिकॉज ऑफ अ न्यू एंट्रेंट, हम जानते हैं बात किसकी कर रहे हैं, ग्रासिम एक न्यू एंट्रेंट आया, उसकी वजह से जो पहले डीलर्स इन्होंने लूज कर दिए, नाउ दे आर रिटर्निंग बैक। तो वो जो एक कंपटीशन फियर्स हो रहा था इनके लिए, वो शायद उस तरह से नहीं होगा। और इसी वजह से आप देखिए तो एशियन पेंट्स, बर्जर, इंडिगो पोस्ट ग्रासिम के नंबर्स आने के बाद चलने भी शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक बड़ा हैंगओवर जो था पेंट स्टॉक्स पे, वो अब कम होता हुआ, सॉफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लेकिन यहाँ मॉनसून जल्द आ गया, कमजोर डिमांड थी, तो पेंट के नंबर तो कोई बहुत ग्रेट नहीं आए, लेकिन आगे की कमेंट्री बेहतर दिख रही है, एटलीस्ट कंपटीशन के लिहाज से बेहतर दिखाई दे रही है। तीसरा स्पेस रहेगा ज्वेलरी। अब गोल्ड प्राइसेस इतने ज्यादा स्टीप हाइक थे, लास्ट पूरे क्वार्टर देखे लगभग 30% तक की जंप देखी हमने, लेकिन उसके बावजूद भी ज्वेलरी की डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इनफैक्ट सेल्स ग्रोथ लगभग 20 से 30% आगे भी कंपनियों 20 से 30% की ब्रैकेट में सेल्स ग्रोथ दर्ज किए कंपनियों ने, और यहाँ पर ज्वेलरी के नंबर्स अच्छे आए। तो ये 3 की सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं कंजम्पशन में। ओके।